एक बार भी जगह आपको खाली नहीं मिलेगी। 1 लाख से ऊपर का जन सैलाब इस जीसीसी ग्राउंड के ऊपर पूरी तरह जहां भी हमारी सुदूर तक नजरें जा रही है, चारों तरफ केवल दर्शक ही दर्शक दिखलाई दे रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा अवसर होगा कि इतनी संख्या, इतना जन सैलाब, चाहे मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है या और कैबिनेट मंत्री है, तो भी इतना सैलाब उमड़ के नहीं आएगा। और जो भी 2 साइकिल वाले बंधु बालक साइकिल के सामने है, वो कृपया साइकिल से आराम से चले जाए और बाउंड्री लाइन के बाहर ही अपना स्थान ग्रहण करेगा। कोई भी दर्शक लगा कि मैं अपने प्यारे दर्शकों से गुजारिश करूंगा, आप ही के लिए आयोजन है, आपके योगदान की वजह से ही हो पाता है, इसलिए आप सीमा रेखा के बाहर ही अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। खेल प्रारंभ होने वाला है और इसमें वाराणसी की टीम के कप्तान अपने सभी खिलाड़ियों के साथ ग्राउंड पर आ चुके हैं। दोनों उद्घाटक बल्लेबाज, भदोही टीम के दोनों उद्घाटक बल्लेबाज अभी आए नहीं है, कृपया वो ग्राउंड के अंदर आने का कष्ट करें। उन श्रोताओं को बता दें जो अभी अभी आए हैं, इन लाखों की संख्या में, उन दर्शकों का, उन श्रोताओं का जिन्होंने अपने टेलीविजन रेडियो अभी अभी खोले हैं कि आज सुबह टॉस वाराणसी टीम के कप्तान तिवारी ने जीता और इस ग्राउंड पर फाइनल मैच में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 20 ओवर को खेल में 167 रन बनाने का लक्ष्य दिया है। यह लक्ष्य आसान नहीं है और कठिन भी नहीं है, न तो ये कम है न तो ये ज्यादा है। 50-50 का जो ब्रिटानिया बिस्कुट होता है उस टाइप का यह मैच है। जो टीम मानसिक दबाव को झेलते हुए अच्छे निक में गेंदबाजी करेगी, जो टीम बल्लेबाजी करेगी, उसमें एक द्वंद, एक कसमकस, एक होड़, एक सख्त प्रतिस्पर्धा, फाइनल जीतने का एक उल्लास, एक उमंग, एक जोश, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा जनता इंटर कॉलेज के खूबसूरत ग्राउंड में। बल्लेबाज कृपया अपना नाम बता दें। बल्लेबाज जो स्ट्राइक दे रहे हैं, ज्यादा शोरगुल न करें, आराम से बात करें। बल्लेबाज कृपया अपना सलमान और दूसरे छोटे उमर, कप्तान उमर, भदोही टीम के कप्तान उमर नाम स्ट्राइकर इनते, जबकि स्ट्राइक कर रहे हैं सलमान और तेज गेंदबाज है वाराणसी की टीम की तरफ से बॉलर है राहुल भैया। नीचे कहाँ से उतर के देखा जाए, लेदर वाला गेंद आज उनके कंधे पर अभिमान, स्वाभिमान, गौरव सब कुछ उनके कंधों पे है। देखना है किस तरह की। और पहले ओवर पर यदि छक्का लगता है तो हिंदुस्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार है और यदि विकेट भी गिरता है तो 501 रुपए का पुरस्कार है। हमारे दोनों मुख्य अतिथि में से एक काशीनाथ जायसवाल पूर्व प्रधान हम लोग के बीच टारगेट मिला है 167 रन का। बल्लेबाज भी आ चुके हैं, सलमान संभालेंगे। गौरव देखते हैं क्या सलमान को फाइनल मैच की दूसरी इनिंग की पहले ओवर की पहली गेंद लेकर गौरव। और यदि समरजीत बहादुर सिंह के बैनर पर छक्का मारते हैं तो 1100 रुपए का पुरस्कार है। और ये समझौता लेग बाई का इशारा, अभी कोई इशारा लेग बाई का इशारा प्राप्त हुआ एम्पायर केस के दौरान। इस प्रकार भदोही टीम का खाता खुला 1 रनों से। 167 का लक्ष्य है। कसमकस, दिलचस्प लड़ाई, संघर्ष, गेंद और बल्ले के बीच में रोमांचक, बेहतरीन मौसम, सुंदर क्लाइमेट, 31 डिग्री सेल्सियस का ताप, लेकिन इस ताप में भी और अधिक गर्मी का आभास करते हुए 1 लाख से ऊपर उपस्थित किया जन सैलाब दर्शकों का हुजूम। सारे रिकॉर्ड आज ध्वस्त हुए, कीर्तिमान बचा गया। जनता इंटर कॉलेज के मैदान में 1 लाख से ऊपर की उपस्थिति है दर्शकों की, जबकि पहले का रिकॉर्ड 48,000 दर्शकों का था। उसके ठीक 2 गुने से ऊपर। इसी बीच गौरव आप साहब की टीम सौजव है, अभी अपने टीम को थोड़ा सा दुरुस्त कर रहे हैं। एक खिलाड़ी थर्मल बाउंड्री सीमा रेखा के ऊपर 7 सेकंड स्लिप, थर्ड स्लिप, 7 पॉइंट, 7 कवर और 7 मेगा घेरे के अंदर, जबकि ऑन साइड में एक खिलाड़ी स्क्वायर बाउंड्री सीमा रेखा के पास कप्तान सौजव है मेराब के पोजीशन पे और एक खिलाड़ी है घेरे के अंदर मैदान के पोजीशन पे। इस फील्ड की जमावट के साथ बॉलिंग करने के लिए तैयार गौरव मैच की बाहर टिकट करारा स्ट्रोक और गेंद जो है विचित्र तरीके से चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। खूबसूरत
से निकलता हुआ यह दर्शनीय चौका। नुमान की टीम नहीं है यहाँ पे, जबकि बल्ली की नुमान टीम की टीम टेनिस बॉल की है। आप स्टंप के बाहर स्विंग होकर बाहर की तरफ निकलती है गेंद और इस गेंद पर उन्होंने करारा स्ट्रोक लगाया और गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर, पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अब एक और खिलाड़ी को जो है कवर बाउंड्री सीमा रेखा पर रखा गया है, घेरे के अंदर 4 खिलाड़ी और आम साइड में घेरे के अंदर 3 खिलाड़ी, शेष खिलाड़ी सीमा रेखा पर। इसी बीच गौरव बाएं हाथ के बल्लेबाज उमर के लिए और साथी लुटती हुई या पिस्टन के ऊपर गेंद को खेल दिया है खूबसूरती के साथ, लेकिन वहां 7 कवर पर विनीत तिवारी मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फिर किया, रन बनाने का कोई अवसर नहीं। मैं बता रहा था विनीत तिवारी के विषय में कि एक ऐसा खिलाड़ी जिन्होंने अपने 10 से 12 वर्ष पहले सचिन तेंदुलकर के 341 रनों के रिकॉर्ड को कीर्तिमान को ध्वस्त कर अपना कीर्तिमान स्थापित किया था। आज नगरा की सरजमी पर मौजूद है जनता इंटर कॉलेज के मनमोहक ग्राउंड पर। इसी बीच गौरव लंबा रन काले चौक से दाहिने हाथ से ओवर विकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज उमर के लिए और अच्छी गेंद और गेंद छकाती हुई जा रही है 4 ओवर के लिए पर स्लिप की दिशा से खूबसूरत चौका विद्युतीय गति से घास को लगाते हुए निकल गई सीमा रेखा के बाहर। इस चौके के साथ कुल स्कोर संख्या भदोही की टीम का 9 बिना किसी नुकसान के। बॉलिंग की जिम्मेदारी है गौरव के पास, अपना पहले ओवर कोटे के पहले ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं। एक हुजूम, एक सैलाब, एक दर्शकों का जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी भी जो प्रेस है लगातार दर्शक आ रहे हैं, अभी और संख्या में तादाद में बढ़ता जाएगा। आकाशवाणी केंद्र की तरफ से हमारे ठीक बाएं तरफ मौजूद है स्कोरर की भूमिका में वकील अहमद, हमारे ठीक बगल में संयोजक संजीत बहादुर सिंह और अयान स्कोरिंग कर रहे हैं। इसी बीच गौरव की अगली गेंद बाएं के बल्लेबाज उमर को और उमर ने इस गेंद को उछाल दिया है, गेंद हवा में है, देखना इसको देख पाते हैं कि और एक कदम से छूट गया, जीवन दान मिला उमर को। हालांकि आसान सा कैसा थोड़ी सी किरणें जरूर आंखों पे पड़ रही थी सूर्य की, क्योंकि उसी दिशा में वो खड़े थे जिस दिशा से सूर्य की किरणें आ रही थी, लेकिन एक अच्छा यदि वो कैच लेते तो अच्छा कैच होता। एक आसान सा कैच मैं कहूंगा T20 के फॉर्मेट में जिसको वो अपने हथेलियों में रख नहीं पाए, आने के बाद गेंद सड़क गई और इस प्रकार एक जोरदार मिला उमर को। इस रनों के साथ कुल स्कोर संख्या 10 बिना किसी नुकसान के, जबकि पहले ओवर का खेल प्रगति पर है, कोई नुकसान नहीं, 10 रन बन चुके हैं। 167 का लक्ष्य है जीतने के लिए। फाइनल मैच में कसम कस चल रहा है, दंग चल रहा है, एक संघर्ष चल रहा है, लड़ाई चल रही है, धीरज का चल रहा है, मानसिक दबाव को झेलने की भी लड़ाई चल रही है। सब कुछ घटित होता हुआ जो फाइनल के मैचों में होता है जनता इंटर कॉलेज की इस ग्राउंड पर। जैसे तालाब, पोखरे, नदियां, झरने सब कुछ लबालब बरसात के दिनों में भर जाती है, उसी तरह इस तीव्र रोशनी में पूरा दर्शक दीर्घा लाखों की जनसंख्या समेटे हुए गौरव सलमान को दाहिने हाथ के बल्लेबाज पिछले मैच में 96 रनों की शानदार पारी खेली थी। इसी बीच गौरव हमारे तक आते हुए अपितम की बाहर की गेंद उछाल लेती हुई और कमाल की कीपिंग विकेट कीपर के द्वारा अपने बाएं तरफ डाई मारते हुए ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद भदोही टीम का कुल स्कोर 10 बिना किसी नुकसान के। दूसरे ओवर का खेल प्रारंभ होने वाला है और मैं बता दूं कि आज हमारे श्री राम धरस उर्फ क्रांति जी के द्वारा विशेष पुरस्कार रखे गए थे। समरजीत बहादुर सिंह के भी द्वारा बहुत अच्छे पुरस्कार रखे गए थे। समरजीत बहादुर सिंह के बैनर पे जो 6 लगे गए उस पे जो है वो उनके द्वारा पुरस्कार है। और क्रांति जी जो कि समाजसेवी है, समाजवादी पार्टी के जुआ उभरता नेता है, सितारे हैं, उनके द्वारा जो है प्रत्येक छक्के पे 100 रुपये, हैट्रिक पे 1100 रुपये और हैट्रिक छक्के पे 1100 रुपये, इस प्रकार के आकर्षक पुरस्कार है। सियाराम जी की तरफ से पूर्व एवं भावी प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 32 जिला कार्यकारिणी सदस्य बसपा बलिया क्लीन बॉल हैट्रिक पे 1500 रुपये का पुरस्कार है। सियाराम जी की तरफ से बसपा के प्रत्याशी हैं दिलीप जिला पंचायत कृपया अपना नाम बता दें। दिलीप आए हैं अपने कोटे का पहला ओवर लेकर, जबकि टीम का कुल दूसरा ओवर है। 167 का लक्ष्य है।
50-50 का यह मैच है। दोनों पक्षों में पूरी तरह से खुला हुआ है, न हेड है न टेल है, बीच में आसमान में सिक्का है। और धीरे धीरे जैसे ही तस्वीर उभरती जाएगी, स्कोर बोर्ड संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, स्कोरिंग का चाहे वो विकेटों का, वैसे वैसे हम बताने में सक्षम हो पाएंगे कि क्या अभी तस्वीर उभर कर आ रही है। लेकिन अभी सब कुछ वॉइस के गर्भ में है और शोर शराबा उभरता हुआ दर्शकों के बीच में से। इसलिए दिलीप बॉलिंग करने के लिए तैयार, बाएं हाथ के बल्लेबाज कप्तान उमर भदोही टीम के, उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी। अब साइड की फील्डिंग इस प्रकार है, एक खिलाड़ी थर्ड सीमा रेखा के ऊपर, थर्ड स्लिप सेकंड स्लिप, 7 कवर 7 एक्स्ट्रा कवर, और एक खिलाड़ी कवर बाउंड्री सीमा रेखा के ऊपर, जबकि ऑन साइड में 3 खिलाड़ी घेरे के अंदर। इसी बीच हमसे दूर जाते हुए दिलीप अगली गेंद साथी के बाहर, और गेंद को सुंदरता के साथ कलाई के सहारे गेंद को डिफलेक्ट किया है थर्ड स्लिप की दिशा में, लेकिन वहां के फील्डर ने खूबसूरत अंदाज में गेंद को अपने हाथों में लिया, रन बनाने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया। अभी भी सुरक्षित दोनों उद्घाटक बल्लेबाज सलमान और उमर। सलमान जिन्होंने पिछले सेमीफाइनल मैच में 95 रनों की 96 रनों की खूबसूरत पारी इसी ग्राउंड पे खेला था, इससे उनका फॉर्म प्रतीत होता है कि किस शिखर पे है। इसी भी दिलीप की अगली गेंद, अच्छी गेंद, और कलाई सारे गेंद को डिफेक्ट कर दिया। तेज कदमों से 1 रन पूरा कर चुके हैं दोनों बल्लेबाज। हालांकि नफा चुना अच्छा था विकेट कीपर के दस्ताने में 7 पॉइंट के फील्डर के द्वारा, लेकिन 1 रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। कुल स्कोर संख्या भदोही टीम का 11 बिना किसी नुकसान के। दूसरे ओवर का खेल जारी है, 167 का लक्ष्य है। फाइनल मैच वाराणसी वर्सेस भदोही के बीच में। हमारे जो मुख्य स्कोरर है वकील अहमद दाहिने तरफ, और इस आयोजन समिति के संयोजक समर्पित बहादुर सिंह, जिनके तरफ से आकर्षक पुरस्कार है। यदि इनके बैनर पर कोई बल्लेबाज छक्का मारता है तो समझो 1100 रुपये का पुरस्कार है। इसी बीच एक विकेट की तलाश में कुछ मंथन करते हुए, सोचते हुए, विचार करते हुए, तेजस पर गेंद की शाइनी को बरकरार रखने के लिए रन फील्डिंग की जवाब में थोड़ी सी तब्दीली की जा रही है, और एक खिलाड़ी जो नारंगी कलर का कैप पहना हुआ है उसको थोड़ा आगे बढ़ाया गया है। आप संतुष्ट और बॉलिंग करने के लिए तैयार दिलीप, बल्लेबाज सलमान को। दिलीप हमसे दूर जाते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, और अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही अच्छा प्लेसमेंट 7 पॉइंट की दिशा में, और उतना ही अच्छी फील्डिंग हुई, अच्छी गेंद, अच्छी बैटिंग, अच्छी फील्डिंग, सब कुछ एक ही गेंद पर आपको देखने को मिला बिना किसी रन के। अभी भी स्कोर ठीक इस ओवर के बाद, और बॉलिंग करने की एक बार पुनः अपने बॉलिंग मार्ग पर दिलीप, जबकि उनके सामने है मजे हुए आकर्षक बल्लेबाज भदोही टीम के सलमान बैटिंग करने के लिए तैयार। साथी के 5 साल और गेंद को खेल दिया है 5 दिशा में, वहां फील्डर मौजूद है सीमा रेखा पर। जब तक गेंद को उठाते अच्छा फील्ड किया, खूबसूरत अंदाज में फील्ड किया, 1 रनों के लिए कदम बाहर। कुल स्कोर संख्या 12 बिना किसी नुकसान के, चूंकि लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है। बाएं हाथ के बल्लेबाज है उमर और दाहिने हाथ के बल्लेबाज है सलमान, इसलिए फील्डरों को बराबर जो है एक साइड से दूसरी साइड करना पड़ रहा है किसी भी। और हमारे विजेता टीम के पुरस्कार देने वाले मुख्य अतिथि साहबान ग्रुप के चेयरमैन इश्तियाक अहमद और उनके सुपुत्र एमडी ओबामा इश्तियाक अपने तमाम समर्थकों के साथ ग्राउंड के अंदर आने वाले बॉल हो गए, क्लीन बॉल, आगे निकल कर मारने का प्रयास, पूरी तरह से गेंद की लाइन को मिलती है और पहले विकेट का पतन हुआ। इस समय एक नुकसान हुआ। कर देती है और दर्शक भी भरपूर आनंद लेते हुए उनके जो मन में एक ख्वाहिश थी अपनी नजरों को सेकने के लिए, वो सब कुछ यहाँ पे होता हुआ बहुत ही अच्छा दर्शनीय और रोमांचित करने वाला यहाँ चीयर्स का कुछ वार्ता हो गई है दोनों बल्लेबाजों के बीच में सलमान, और यहाँ पे अभी भी नृत्य चल रहा है। बल्कि 4 लोग हैं, एक बड़े से सर वाले हैं। नए बल्लेबाज कृपया अपना नाम बता दें। नया बल्लेबाज
यस आए हैं, यस आए हैं उमर का विकेट गिरने के बाद और उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए यह कोई क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल का मैच नहीं है, यह फाइनल का मैच है। जो टीम जीतेगी वो विजेता बनेगी, इसलिए आपके कंधों पर, आप दोनों बल्लेबाजों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने टीम का स्कोर, गेंद की लंबाई और दिशा को परख कर अच्छे नीत में अच्छे तरीके से खेलना होगा, क्योंकि 167 का लक्ष्य छोटा है नहीं बहुत बड़ा है, लेकिन इस तरह का जब मध्यम लक्ष्य होता है तो कभी कभी बड़ी कठिन चुनौती बन जाता है। लेकिन इस विकेट को प्राप्त करने के बाद एक नए विश्वास के साथ, नए उमंग के साथ, जोश के साथ बॉलिंग करने के लिए तैयार है। दिलीप बॉलिंग करेंगे इसको आप साइड, एक खिलाड़ी हरमन सिंह रेखा के ऊपर, बाकी खिलाड़ी जो पाबंदियां होती है घेरे के अंदर है, और आउट साइड में एक खिलाड़ी सीमा रेखा पर। इसीलिए चटनी गई दिलीप की और गेंद हवा में देख रहा है इसको, वन बाउंस के बाद आई, वन बाउंस के बाद भी ओवर चल रहा है, लेकिन बैकअप कर रहे थे मेरा आपके खिलाड़ी। एक मौका हो सकता था, लेकिन ये उसके पहले ही बॉल को जमीन को स्पर्श कर गई। इस प्रकार 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर के खेल के समाप्त होने के बाद जो ताजा स्थिति है, कुल स्कोर संख्या 13, 1 विकेट के नुकसान पे जो विकेट गिरा कप्तान भदोही की टीम के उमर के रूप में, वो आउट होकर पैवेलियन में चले गए हैं। तो तीसरे ओवर का खेल जारी होने वाला है। बॉलिंग की जिम्मेदारी है, तब तक हमारे पास समय है जो हमारे सफाई कर्मी है उनका नाम प्रसारित करने के लिए नगर पंचायत नगर बलिया मुन्ना कुमार रावत सफाई नायक सुपरवाइजर, राजकुमार कनौजिया ड्राइवर, सोनू रावत सफाई कर्मी, अजय कनौजिया सफाई कर्मी, राकेश कुमार सफाई कर्मी, विनय चौहान सफाई कर्मी, जोगेश ठाकुर सफाई कर्मी, संजय कनौजिया सफाई कर्मी। मुख्य अतिथि हम लोगों के बीच इश्तियाक दी सामान ग्रुप के चेयरमैन और उनके सुपुत्र ओबामा इश्तियाक एमडी सामान ग्रुप, वो भी कुछ ही पल में। और ये जो बैनर ठीक हमारे बाएं तरफ आप देख रहे हैं, जो बड़ा सा बैनर लगा हुआ है नगरा डायमंड राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता 2025, इश्तियाक कामत चेयरमैन सामान ग्रुप, वो सामान इश्तियाक एमडी सामान ग्रुप, वो कुछ ही पल में ग्राउंड में आने वाले हैं। बॉलिंग की जिम्मेदारी है गौरव के पास, जिनके कोटे का दूसरा ओवर है और मैच का यह तीसरा ओवर है। बॉलिंग करने के लिए तैयार, दर्शकों में भी थोड़ी सी सन्नाटा है, जैसे ही मैच बिल्कुल अपने शिखर पे होगा, जहां ऐसा लगेगा कि भदोही भी जीत सकती है, वाराणसी भी जीत सकती है, उस समय उनका उमंग देखते बनेगा। इसी बीच अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद, इन सिंगर लवली सिंगर पूरी तरह से चकाया बल्लेबाज को, बाकी काम पूरा किया विकेट कीपर ने। लेकिन अपनी गेंदों से गौरव ने इस बार अपनी लेंथ, लंबाई, गति, पेस, एक्सप्रेस और इन सिंगर से पूरी तरह से प्राप्त किया था बल्लेबाज यश को। यश साइड स्थिति पे जो भी बच्चे बैठे हैं भाग जाए, साइड स्थिति पे जो भी बच्चे बैठे हैं भाग जाए। यदि मेरी आवाज आ रही है कृपया आप किनारे हो जाए। इसी बीच गौरव लंबा रन बॉलिंग करने के लिए तैयार, आप पिछल के बाद गेंद को हवा में खेला बॉलर के साथ ऊपर से वहां फील्डर मौजूद और गेंद उनसे छूट कर जा रही है सीमा रेखा की तरफ, लेकिन पहले से गेंद को उन्होंने रोका है, लेकिन तब तक 2 रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। इन 2 रनों के साथ भदोही टीम का कुल स्कोर 15, 1 विकेट के नुकसान पे जो विकेट गिरा है उमर अब्दुल्ला के ग्रुप में। कुल 167 रन बनाने की चुनौती है, बहुत ही कसमकस सब कुछ देखने को मिलेगा इस मैच में, 20 ओवरों के खेल में। जिसके भी आप आए हैं सुबह से इंतजार कर रहे हैं, वो सब कुछ जैसे ही 10 ओवर का खेल आगे जाएगा, फिर हर गेंद जो उल्टी गिनती करते हैं, स्लैग ओवर करते हैं, जब वहां से खेल की शुरुआत होगी तो बड़ा आनंद आएगा। मुद्दा बस्तारे घोसी रोड नगरा बलिया की तरफ से आज का मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार रखा गया है। आपका बहुत बहुत आभार आयोजन समिति के द्वारा, शुक्रगुजार। इसी बीच गौरव की अगली गेंद के और स्टंप के ऊपर से निकल गई, उछाल लेती हुई एक कसक सी एकार से निकल गई गेंदबाज गौरव के मुंह से।
संजय पांडे जी जो पत्रकार है दैनिक जागरण के, एवं अश्विनी पांडे जी जो कि पत्रकार है हिंदुस्तान के, कृष्ण मुरारी जी अमर उजाला के पत्रकार हैं। आप सभी लगातार खबरों को प्रकाशित कराते रहे खेल पीच पर, और हमारे अतिथि पंडाल में मौजूद है। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार आभार। बशीर साहब जो डायमंड क्रिकेट क्लब के कोच हैं, वो आकाशवाणी केंद्र के ठीक नीचे इसी बीच दोनों के लिए तीसरे ओवर का खेल अभी चल रहा है। 2 विकेट गिर चुके हैं यश और उमर के रूप में। हमारे जो परम सम्मानित पत्रकार बंधु हैं अश्विनी पांडे जी द हिंदुस्तान टाइम्स, संजय पांडे जी दैनिक जागरण और अमर उजाला श्री कृष्णानी जी, आप सभी का आकाशवाणी केंद्र से स्वागत अभिनंदन है, और उम्मीद करते हैं आने वाले वर्षों में भी आपका ऐसे ही दौरान किया रहेगा। आज के हमारे उद्घाटन करता है वही समाज सेवी नगर पंचायत नगर चेयरमैन साबान ग्रुप इश्तियाक अहमद साबान ग्रुप ओसामा इश्तियाक के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। एवं दूसरा जो विजेता का पुरस्कार है काशी राजेश्वर टीका भाई पूर्व प्रधान नगर के द्वारा दिया जाएगा। और संभवतः आपको सूचना है कि वो जनता इंटर कॉलेज के प्रवेश द्वार पर इश्तियाक अहमद जी और उनके सुपुत्र ओबामा इश्तियाक जी प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि पटाखों की आवाज यह इंगित कर रही है ओसामा जी, ये जो पटाखों की गूंज आपको सुनाई दे रही है वो इस बात की इंडिकेट कर रही है, संकेत कर रही है, इशारा कर रही है, बता रही है, प्रदर्शित कर रही है कि उनका पदार्पण कुछ ही पलों में जनता इंटर कॉलेज के खूबसूरत मैदान में जो अतिथि गृह है वहां पर होने वाला है। तो पटाखों की गूंज से उभरता हुआ शोर में आसमानी से बीच अगली गेंद उछाल लेते हुए नेक्स्ट टाइम ऊपर कलाई का खूबसूरत उपयोग, लेकिन साथ फाइनल पर से हमने अच्छी पिकनिक के रन बनने की किसी भी संभावना को समाप्त किया। तो 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टीम स्कोर संख्या है 15, 2 विकेट के नुकसान पे पहला विकेट उमर के रूप में और दूसरा विकेट जस के रूप में। अब मैं चाहूंगा कि जब चौथे ओवर का खेल प्रारंभ हो 167 का रन जो ताजा सूरत हाल है 15 रन 2 विकेट और 3 विकेट और तीसरा 3 ओवर की समाप्त हो चुका है। तो क्या कुछ स्थिति बन रही है, क्या कुछ संभावनाएं बन रही है। एक छोटी सी टिप्पणी मैं चाहूंगा आपने अरबाज, तो अब मैं आगे आंखों से कहा आमंत्रित करने के लिए अपने साथी खिलाड़ी अरबाज को आमंत्रित करता हूँ वो आए। और यहाँ पे एक उभरता हुआ सुखा दृश्य जहाँ पर इश्तियाक अहमद सामाज ग्रुप चेयरमैन और एमपी ओसामा इश्तियाक जो कि सुपुत्र है इश्तियाक अहमद के, उनके साथ ढोल नगाड़े की आवाज के बीच अभी 1 मिनट रुक जाइए और एक लंबा जन समूह उनके साथ उनके समर्थक है उनके साथ आते हुए इश्तियाक अहमद एवं उनके सुपुत्र और उनको पंडाल अतिथि इनको बैठने की समुचित व्यवस्था कर दी था। तो चीन लगातार उनका स्वागत और अभिनंदन करती हुई डांस करती है, नृत्य करती है और इश्तियाक जी को दोनों को अपने आकर्षण में बांधना चाहती है। शायद कुछ खिलाड़ी यादव हमारे लोग अतिथि को बैठने की व्यवस्था की जाए। और यहाँ पे एक अन्य खिलाड़ी जिसका सर काफी बड़ा है, येलो कलर का परिधान है, वो उनसे हाथ मिलाते हुए और चीन का संबोधित करते हुए अपनी तरफ आकर्षित करते हुए शायद कुछ आर्थिक पैकेज की मांग करते हैं कि कुछ हमें पुरस्कार स्वरूप दिया जाए, लेकिन देखना है कि वो देते हैं कि नहीं। जैसे ही नहीं हमें सूचना मिल जाएगी तो खेल अपने आप प्रगति की दिशा में। और अब अंपायर जो भी खिलाड़ी है वो कृपया सीमा रेखा के बाहर अपना स्थान ग्रहण कर लें। खेल प्रारंभ होने वाला है। तो इस ओवर के बाद मैं आकाशवाणी केंद्र पर आमंत्रित करूंगा अरबाज जी को, बालक दिलीप और उनके सामने है बल्लेबाज सलमान। दिलीप हमसे जुड़ जाती है और अच्छा करारा स्ट्रोक, लेकिन उतनी अच्छी और ये गेंद
नुकसान पे, और चौथे ओवर का खेल परत पे है। सलमान अच्छे फॉर्म में, अच्छे रिदम में करात्मक बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली सबसे दूर जाती है, दाएं यहाँ से ओवर पे विकेट और गेंद उनके पैर पे लगी। और रफ्तार ने बताया कि लेफ्ट के बाहर विकेट पिच की थी, इस प्रकार कोई नुकसान नहीं। और बल्ले को उन्होंने हवा में नचाया सलमान ने, शायद उनके पैर थोड़े से ढीले हो गए हैं। तो एक बार तब तक हमारे पास सुना है कि इस वक्त दूसरी पारी के हमारे उद्घाटन करता है वरिष्ठ समाजसेवी नगर पंचायत नगरा चेयरमैन सामान ग्रुप इश्तियाक अहमद साहब एवं उनके सुपुत्र MD सामान ग्रुप उसामा इश्तियाक के कमरों द्वारा किया जाएगा। और दूसरा जो हमारा वो विजेता का पुरस्कार है काशी नाय जायसवाल टेका भाई पूर्व प्रधान, जिनके कई और इस पे मेडिकल किट प्रोवाइड की जाए। पिंटू जी मेडिकल, और इसी बीच में चाहूंगा कि आप लोग लाइन अप भी हो जाए ताकि उद्घाटन की प्रक्रिया को इसी बीच समाप्त करा दिया जाए। मेडिकल किट सदाकत अली लेकर जा रहे हैं, खिलाड़ी को संभवतः चोट लगी है और उनको स्प्रे वगैरह भेजा जा रहा है सदाकत के माध्यम से। शायद हल्की चोट है जैसा कि इशारों में बताया जा रहा है। और लाइनअप अप हो जाए, दोनों टीम के कप्तान अपने सभी खिलाड़ियों के साथ लाइनअप हो जाए, पंक्तिबद्ध हो जाए दोनों विकेट के दोनों किनारों पर, ताकि जो उद्घाटन की प्रक्रिया है उसको संपन्न कराया जा सके। और इश्तियाक जी एवं आपके सुपुत्र उसामा इश्तियाक जी, आप दोनों लोग तैयार रहे अपना पदार्पण करने के लिए विकेट के मध्य में। तो यहाँ पे अयान इश्तियाक भी है जो BCC के कप्तान है। ये शाबान इंटरनेशनल स्कूल की छोटी छोटी बालिकाएं हैं, बच्चियां हैं जो दो पंक्तिबद्ध लाइन अप बनाती है और आगे एक झंडा लिए हुए बालक है। बहुत ही अनुपम अद्वितीय अद्भुत यह दृश्य है। और जब ये अपने पोशाक पे बच्चियां होती है तो जो दृश्य उभर के आता है, लोगों की जो जेहन में जाता है, आंखों पे जो छवि बनती है, जो छटा उभरती है, वो अद्भुत होता है, निराला होता है, अनोखा होता है। तो इस तरह के दृश्य आपको केवल अंतर्राष्ट्रीय मैचों में ही देखने को मिलेंगे, उसके अलावा नहीं देखने को मिलेगा। तो जनता इंटर कॉलेज की इस खूबसूरत ग्राउंड के लिए और यहाँ पे बच्चों को लाइनअप करा दिया गया है। लगातार नृत्य करती हुई बड़ा वहाँ का मनमोहक दृश्य है, मनोरंजन करती हुई टीम जो हमारी CS गर्ल्स है जो कि बहुत से चल के आई है, लगातार दर्शकों में उल्लास जोश और उल्लास बढ़ाते हुए और दर्शक भी को आनंद देते हुए, मजा देते हुए। खेल का यही तो हिस्सा है, सब कुछ देखने को मिल रहा है। आज जिन्होंने भी पैसे लेकर अपना टिकट लिया इस मैच को देखने के लिए, उनका पूरा पैसा वसूल हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उसी में ढोल लगाने और ताशे की आवाज से भी हमारे मुख्य अतिथि इश्तियाक अहमद और उनके सुपुत्र उसामा इश्तियाक छोटे छोटे कदमों के साथ चल रहे ग्राउंड के बीच में, जबकि IT सेल के संयोजक जयप्रकाश जायसवाल जी सबसे आगे पड़ती है। और इस सुखद दृश्य को गाइड कैमरों में कैद किया जा रहा है, कई खिलाड़ी इस दृश्य को कैद कर रहे हैं। और जो बच्चियां हैं, जो आर्मी की जो टीवी होती है, जो चलने का उनका एक तरीका होता है, उस तरीके से चलते हुए दोनों हाथों को आगे और पीछे करते हैं और पैरों की जो लंबाई है उसको बढ़ाकर रखती हुई। और अब उद्घाटन की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। देखना है कि उद्घाटन चेयरमैन इश्तियाक साहब करते हैं या इनके सुपुत्र उसामा इश्तियाक। हमारी नजरें उतनी दूर दृष्टि अच्छी नहीं है, मैं अपने चाहूँगा कि वो बताए शमीम अहमद मार्गापर करते हुए दोनों साथ में करेंगे। लेकिन कैसे किसके हाथ में है, इश्तियाक जी के कि उसामा जी के? कैसे किसके हाथ में है? कैसे आधा 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 कैसे कैसे लेंगे? कैसे किसी एक हाथ में लो? अच्छा, एक हाथ में लेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। बहुत ही अच्छा यहाँ पे दृश्य। एक संघर्ष चलता हुआ पिता और पुत्र के बीच में, और बीच में इम्तियाज भाई भी है, तो त्रिकोणी संघर्ष चलता हुआ, त्रिकोणी मैच चलता हुआ। कोई कह रहा हमें कैसी दीजिए, इम्तियाज जी अपने को मांग रहे हैं, उसामा साहब अपने को मांग रहे हैं और इम्तियाज अपने को मांग रहे हैं। अब आयोजन समिति इसलिए परेशान है और यहाँ पे पटाखों की आवाज से गूंजता हुआ और 20 किलोमीटर यहाँ से प्रसारण हो रहा है। बीच में जो लोग हैं तो हमें प्रसारण हो रहा है 20 की जगह खाली कराया गया, क्योंकि जो सभी प्रसारण चल रहा है वहाँ से इसको लिया जा सके। मौजूद है हमारा
सभी प्राप्त करते हुए और पटाखों की आवाज और उस घंटे में शोर काफी तेज पटाखे चारों तरफ एक हंगामा था। ऐसा कि सब लोगों ने नहीं देखा होगा। बिल्कुल एक परिधि है, परिधि के ठीक जो खुला रेखा है उस पर पटाखे की धूप सुनाई दे रही है। लगातार घंटा और शोर के बीच ये पटाखे क्या की त्योहार है, गजब का अनुभव, गजब का माहौल और जितनी उसकी पसंद है किया उतना ही कम है। करीब 5 मिनट लगातार पटाखों की बारी, पटाखों की आंधी, पटाखों की सुनामी और बाउंड्री के बाद भी और घेरे के अंदर भी। अब फलने का नाम नहीं ले रहा है, एक ऐसी आतिशबाजी जो फलने का नाम नहीं ले रहा है। इस तरह का आयोजन, इस तरह की व्यवस्था की बैठों में आपको देखने को नहीं मिलता होगा। राष्ट्रगान के लिए राष्ट्रगान। राष्ट्रगान भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो अब देखना है कि गेंदबाजी की जिम्मेदारी जिनको दिया जा रहा है आयोजन समिति की तरफ से, जिनको दिया जा रहा है कृपया अपना हाथ ऊपर कर ले। गेंदबाजी की जिम्मेदारी, जबकि बल्लेबाजी में भी संघर्ष है। इम्तियाज भी खूब करने के लिए तैयार है और उसामा जी और अयान भी चाह रहे हैं और इम्तियाज तो मौजूद है लाइन में। तो देख रहा है कि किसको गेंदबाजी का दावी दिया जा रहा है। सबोतम समीम अहमद, नगरा के पूर्व तेज गेंदबाज समीम अहमद बॉलिंग करने के लिए तैयार है। उनके सामने हो गए शाहबान ग्रुप के चेयरमैन इश्तियाक अहमद। थोड़ा सा सामने से आप लोग हट जाए क्योंकि जो कैमरे में कैद किया जा रहा है, यहाँ से प्रसारण किया जा रहा है, वहां नहीं रहा है। तो इस समय इश्तियाक चेयरमैन शाहबान ग्रुप इम्तियाज करेंगे, इम्तियाज दोनों भाइयों में कड़े की टक्कर, छोटे टक्कर। और ये 25 के बाहर गेंद, व्हाइट बॉल और व्हाइट बॉल, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं। वो नहीं चाहते हैं कि इश्तियाक के बल्ले से व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है पाकिस्तान के द्वारा। दोनों अपने हाथों को डंडा फैलाकर व्हाइट घोषित कर देंगे। इसी बीच इम्तियाज अपने जमाने के तेज गेंदबाज और एक बार गेंद चली गई थर्मल सीमा रेखा की तरफ। अभी भी गेंद और बल्ले के बीच में आउट स्विंग करा रहे हैं, लगातार परेशान किए हुए हैं इश्तियाक को। एक गेंद और 1 बॉल। जब तक गेंद और बल्ले का संपर्क न हो जाए, गेंदबाजी ऐसा कीजिए इम्तियाज जी की बल्ले में आ जाए। 157 की स्पीड आप करेंगे। अच्छा, आप ओसामा करेंगे। देख रहे हैं किस तरह गेंदबाजी करते हैं। और ये लोग की अपील हुई है और क्लीन बोर्ड हो गए समझौता। और इसी के साथ यह उद्घाटन की जो प्रक्रिया है वो बड़े भव्य तरीके से पटाखों की गूंज जो लगातार 5 मिनट तक बदस्तूर निरंतर सतत बिल्कुल जारी रही। जो पाबंदियों का जो चुनाकली का छोटा वाला घेरा है, उस घेरे पर इतना जबरदस्त पटाखों की आवाज आकाशवाणी केंद्र को सुनाई दे रही थी। यह जो दृश्य उभर के आ रहा था
आंखों को इतना सुकून दे रहा था। जनता इंटर कॉलेज के मैदान का यह अनुपम दृश्य। और अब अपने खिलाड़ियों के साथ उसामा इश्तियाक और चेयरमैन इश्तियाक अहमद जाते हुए अतिथि पंडाल में, जहाँ की नस्ली स्पोर्ट्स का उनका गृह है, पंडाल है। अच्छा मैं अभी जाने वाला हूं। तो खेल प्रारंभ होने वाला है और जो स्थिति है उसको मैं बता दूं कि 3 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर संख्या है 19 भदोही की टीम का और 2 विकेट गिर चुके हैं। 167 का लक्ष्य है। फाइनल यह मैच है। ऐसे में क्या सब 3 ओवर 2 गेंद 3 ओवर 2 गेंद 3 ओवर 2 गेंदें हो चुकी है। 4 गेंदें अभी सुबह में शेष है। तो आगे का जो नजाकत बड़ा जो दृश्य उभर के आएगा और इसको अपने शैली में जितने अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते हैं, कमाल की इनकी जो है वो बाणी में कठोरता भी है और मधुरता भी है, कुछ विशिष्ट है इनकी आवाज में। मैं चाहूंगा कि आए अरबाज जी और जिसमें एक इनका जो तृतीय कलाम है कि गेंद है बल्लेबाज की फलक में और जान है बल्लेबाज की हलक में, बड़ा वायरल हुआ है। तो आइए अरबाज जी, इसके अलावा सीना तान के और नायकराज देव अपने कोटे का सम्मान के लिए चले विकेट के लिए। और ये देखिए क्या गेंद है, गजब की गेंद है। पूरी तरीके से बल्लेबाज को छक्का सीधा कीपर के रास्ता ले रहे हैं। स्कोर जो है अभी भी रुका हुआ है। का स्कोर पे 2 विकेट के नुकसान पे और फिर से चले दिलीप सम्मान के लिए और एक बार विकेट ट्राई कर दिया है। और एक बार गोल लगाए राजेंद्र से चिरंदर से खिलाड़ियों का स्वागत हो रहा है यहाँ पे। और विजेता ने अगले विकेट की तलाश में और सामने है विस्फोटक बल्लेबाज, हजर बल्लेबाज, आक्रामक बल्लेबाज, बढ़िया बल्लेबाज सलमान अगले विकेट के लिए। और एक बार क्या गेंद है, गजब की गेंद है। गिरने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई सीधा कीपर के दस्ताने में। अभी तक जो है काफी किफायती गेंदबाजी, काफी चपचवाती गेंदबाजी, काफी बढ़िया गेंदबाजी, काफी दिक्कतदार गेंदबाजी दिलीप के द्वारा देखने को मिली है। सलमान जिन्होंने सेमीफाइनल में काफी शानदार बल्लेबाजी 96 रनों की पारी खेली थी, लेकिन आज जो है फाइनल का प्रेशर है। फाइनल का प्रेशर कुछ अलग होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। दिलीप चले हल्के रकम से अंपायर क्रॉस करते हुए और ये देखिए गेंद को उठा दिया है और गेंद गई सीमा रेखा पर 6 रन के लिए। हम आमंत्रित करना चाहेंगे बीसीसी के संयोजक एवं बीसीसी इवेंट के कप्तान समरजीत बहादुर सिंह जी को कि वो आए और आगे का लेखा का हाल बताए कि आखिर ये मैच किसके पास में जा रहा है, कि आखिर ये मैच कौन जीतेगा, वाराणसी जीतेगी या भदोही। धन्यवाद। धन्यवाद अरबाज। एक रोमांचक मुकाबला नगरा के ऐतिहासिक ग्राउंड पर ऐतिहासिक इस तस्वीर का नजीर बनता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति पर भदोही टीम का स्कोर 25, 2 विकेट के नुकसान पे। जो लक्ष्य है, टारगेट है 167 का, जो वाराणसी टीम ने दिया था भदोही को बनाने के लिए। तो एक लंबा और सुरक्षित लक्ष्य। अगर इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत रखनी है तो निश्चित रूप से भदोही की टीम को अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी, तभी एक दर्शकों को रोमांचक और आकर्षक मुकाबला इस ऐतिहासिक ग्राउंड पे दिखाई देगा।
गेंदबाज ने क्रिश मुरारी गेट एंड से क्रिश मुरारी पहली बार बॉलिंग में परिवर्तन। सामने है सौरभ शुक्ला और क्रिश मुरारी जो स्पिन बॉलिंग करते हैं, काफी अच्छी स्पिन गेंद इनकी और कई विकेट, काफी अनुभव, अच्छा अनुभव, लंबा अनुभव इस ग्राउंड का उनका। और पिछले मैच में भी काफी अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया था, अपने बॉलिंग से नचाया था दूसरे टीम को, जिसके कारण फाइनल में अपनी टीम को पहुंचाया था क्रिश मुरारी ने। और गेट एंड से बॉलिंग करने के लिए तैयार आज के हमारे दोनों एम्पायर मिथिलेश पांडे और अरविंद गुप्ता, जो दोनों ही लोग बलिया के हैं और दोनों के साथ बहुत बड़ा बड़ा कीर्तिमान जुड़ा हुआ है। 80 से 100 से अधिक मैचों का अनुभव इनके पास, जिसमें आईसीएल स्टेट लेवल। एक बार फिर क्रिश मुरारी सौरभ शुक्ला के लिए अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद थोड़ी किस तरह बाहर की तरफ जाती हुई बैट्समैन ने किसी तरह बल्ला आया, लेकिन बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक बार फिर क्रिश मुरारी। स्कोर अभी भी 25, 5वां ओवर प्रगति पर, 2 विकेट के नुकसान पर। लक्ष्य 167, 167 का एक लंबा लक्ष्य और शॉर्ट स्लिप लगाया, एकदम फर्स्ट स्लिप पे एकदम सटे हुए। एक बार फिर क्रिश मुरारी बॉलिंग करने के लिए तैयार सौरभ शुक्ला को, और इसको घुमाकर मारना चाहते थे, पैड पर संभवतः कीपर के पैड पे गेंद लगी, कोई नुकसान नहीं, बाकी का काम किया स्लिप पर खड़े फील्डर ने। एक बार फिर क्रिश मुरारी गेट एंड से बॉलिंग करने के लिए तैयार, सामने सौरभ शुक्ला, अच्छी गेंद, पॉइंट कट किया है वहां पर, लेकिन अच्छी फील्डिंग और एक रन लेना चाहते थे, लेकिन सुरक्षित पूरा किया। थ्रो अच्छा नहीं था, अगर सीधे विकेट कीपर के हाथ में होता तो निश्चित रूप से यहां पर खतरा हो सकता था, लेकिन फिलहाल तस्वीर दूसरी, खतरा नहीं हुआ, दोनों ही प्लेयर सुरक्षित अपने स्थान पे। बढ़ता हुआ स्कोर 26, 2 विकेट के नुकसान पे। 167 का लक्ष्य बनारसी टीम ने आज दिया है सवेरे खेलते हुए। एक बार फिर क्रिश मुरारी, काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं क्रिश मुरारी। क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में अपने मुरली से नचाया था विपक्षी टीम को। एक बार फिर क्रिश मुरारी सलमान के लिए, पिछले मैच में 96 रनों का योगदान दिए थे सलमान। एक बार फिर क्रिश मुरारी सलमान के लिए, और इसको फुल टॉस बनाकर खिलाया फॉरवर्ड शॉट लेग पर, लेकिन वहां पर से जब खिलाड़ी मौजूद सीधे उसको अपने हाथों में लिया और किसी तरह के रन की संभावनाओं से इनकार किया। अभी भी स्कोर 26, लॉस ऑफ 2 विकेट। एक बार फिर क्रिश मुरारी बॉलिंग करने के लिए तैयार, कट किया ओवर पॉइंट पर, सीधे कट पे जीते ऊपर से बॉलिंग। सलमान अच्छी बैटिंग करते हैं तो भदोही की टीम को आगे बढ़ाएंगे, और क्रिश मुरारी अपने लिए बॉलिंग करने के लिए तैयार। तो एक लंबा संघर्ष सलमान और क्रिश मुरारी में। फिर क्रिश मुरारी सलमान के लिए, फिर पीछे करो, कोई भी खिलाड़ी पीछे नहीं, फिर 4 रन। की समाप्ति पर पावर प्ले का सिर्फ और 1 ओवर बाकी। पूर्व भावी प्रत्याशी जिला पंचायत वार्ड नंबर 32 जिला कार्यकारिणी सदस्य बसपा बलिया की तरफ से क्लीन बोर्ड हैट्रिक विकेट पे 1500 का इनाम। कोई भी खिलाड़ी अगर हैट्रिक विकेट क्लीन बोर्ड करता है तो बड़ा ही दुरूह इनाम आपने रखा है। तीनों ही खिलाड़ी क्लीन बोर्ड होना बड़ा मुश्किल, हैट्रिक विकेट पर होता तो थोड़ा सा एक बार संभावना बनती, लेकिन ये तो पुरस्कार मिलना मुश्किल लग रहा है हमको कि तीनों ही खिलाड़ी क्लीन बोर्ड हो। फिर भी
एक बार फिर 5 ओवर की समाप्ति, बढ़ता हुआ स्कोर 34, 2 विकेट के नुकसान पर। छठवां ओवर अब प्रगति पर होगा, टारगेट है 167। बॉलिंग में परिवर्तन, अमन आए हैं हॉस्पिटल छोर से बॉलिंग करने के लिए। अमन ने भी पिछले सेमीफाइनल में काफी अच्छी बॉलिंग किया था हॉस्पिटल छोर से, और इसीलिए उस तब्दीली ने कप्तान बनारस के कप्तान ने अमन को लगाया है हॉस्पिटल छोर से कि कुछ करिश्मा दिखना है अपनी स्पिन बॉलिंग का। और उधर चट्टान की तरह खड़े हुए हैं सौरभ शुक्ला और सलमान भदोही की टीम को जिताने के लिए एकदम प्रण लेकर आए हैं। और इधर कृष्ण मुरारी और अमन दोनों का इधर से प्रण है कि हम अपनी टीम को जिताएंगे। तो दोनों तरफ से एक संघर्षपूर्ण मुकाबला दिखता हुआ 1 लाख से अधिक दर्शकों के बीच, 1.5 लाख से अधिक लाइव स्कोरिंग और प्रसारण के बीच दर्शक। अमन सौस्त्री हॉस्पिटल छोर से छोटा सा रन, सामने है सौरभ शुक्ला बॉलिंग करने के लिए तैयार। अमन सौस्त्री हॉस्पिटल एंड से अच्छी गेंद थी, पूरी तरीके से छकाया सौरभ शुक्ला को। बाहर गिरते हुए ऑफिस के बाहर गिरने के बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ आई, थोड़ा सा समझ नहीं पाए सौरभ शुक्ला। एक बार फिर अमन शास्त्री सौरभ शुक्ला के लिए, और फिर एक बार छकाया। मारना चाहते थे कवर में, लेकिन बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। एक बार फिर अमन शास्त्री सौरभ शुक्ला के लिए बॉलिंग करने के लिए तैयार। फिर एक बार छकाया, ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद थोड़ी सी अंदर उछाल लेते हुए सीधे विकेट कीपर के दस्ताने पे लगातार 3 डॉट बॉल अपने कप्तान पे बिल्कुल खड़ा उतरते हुए शास्त्री। अच्छी गेंद, फिर डॉट बॉल ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद थोड़ा सा अंदर तक तरफ आई, बैट अड़ाया वहां पर, लेकिन रन लेने की सारी संभावनाओं से निकाल। लाइव प्रसारण टेनिस क्रिकेट इंडिया पर आप देख सकते हैं, और विपिन स्पोर्ट्स पे आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। 1 लाख से अधिक विभिन्न देशों से लोग यहाँ पर इस समय लाइव प्रसारण को नगरा की इस ऐतिहासिक ग्राउंड पे देखते हुए। और फिर शास्त्री, और यहाँ पर फारो शॉट लेकर प्लेयर मौजूद थे, लेकिन आगे से निकलते हुए मैच को, इस ऐतिहासिक मैच को अगर जीतना है तो एक बार फिर अमन शास्त्री। अच्छी गेंद, एक बार अंदर गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली, सीधे दिशा बदला गेंद ने। अभी तक बाहर गिरने के बाद थोड़ी सी अंदर आ रही थी, लेकिन इस बार स्पिन बदला उन्होंने और अंदर गिरी और बाहर की तरफ पूरी तरीके से छकमा दिया बल्लेबाज को। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर सर्किल समाप्त, 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सुनोगे पानी पीने लायक नहीं। अरे वो मांग रहा तो नहीं है कॉल। अरे डब्बा भी कहीं से लाओ। सही नहीं डिबो नहीं। आज के इस भदोही बनाम बनारस के फाइनल मुकाबले में एक 42 साल के इतिहास नहीं कम देता भाई को तो का ऐसा नजारा पेश होता हुआ इस नगरा के ग्राउंड पे 80 से 90 हजार के बीच दर्शक, लगभग 2 लाख के बीच लाइव, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मिला दिया तो लगभग 2 लाख के बीच दर्शकों का हुजूम इस मैच का आनंद लेता हुआ। चीयर्स गर्ल्स एक नई चीज नगरा के लिए पहली बार प्रयोग की गई है, जिसका सभी दर्शकों ने मनोरंजन के रूप में बड़ा आनंद ले रहे हैं। सभी दर्शक एक बार फिर कृष्ण मुरारी सलमान को इस बार पर कट किया है, लेकिन फिर फिनिश हुआ और 4 रन स्कोर बता रहे हैं सदाकत भाई की हैट्रिक चौका था। एक बार फिर कृष्ण मुरारी, और इसको भी घुमा कर हैट्रिक चौका होगा।
भदोही की टीम के। थोड़ा सा फर्स्ट साइड से ये फट गया है हाथ अमन जी का। थोड़ा सा फर्स्ट एड किट जो भी हो आयोजन समिति के व्यवस्थापक के पास हो, तुरंत ग्राउंड पर पहुंचाएं। फर्स्ट एड किट, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही हो तो फर्स्ट एड किट तुरंत ग्राउंड पर पहुंचाएं। हाथ में चोट लगी है, तेजी से ब्लड निकल रहा है, तुरंत लेके आए उसको। आज सुबह जो भी दर्शक लाइव प्रसारण को न देख पाए हो तो एक थोड़ी सी समरी तब तक मैं बता देता हूं। आज सुबह बनारस की टीम ने टॉस जीता और सबसे पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और उन्होंने भदोही टीम के सामने 167 रनों का विशाल सा लक्ष्य रखा है और भदोही की टीम इस समय 2 विकेट के नुकसान पर 46 रन बना चुकी है। तो काफी लंबा सफर है अभी। आज के हमारे उद्घाटनकर्ता जो कुछ ही पलों पहले अभी उद्घाटन संपन्न हुआ, वरिष्ठ समाज सेवी नगर पंचायत नगर चेयरमैन साहबान ग्रुप इश्तियाक अहमद साहब एवं उनके सुपुत्र एमडी साहबान ग्रुप के ओसामा इश्तियाक के कर कमलों द्वारा अभी आप लोगों के बीच में संपन्न हुआ। उनका बहुत बहुत इस टूर्नामेंट में योगदान रहता है और इस उनका सहयोग रहता है और इसी सहयोग योगदान की वजह से यह टूर्नामेंट अपने अंतिम जगह पर अंतिम फाइनल स्टेज पर जाता हुआ। उनका कमेटी की तरफ से, सारे दर्शकों की तरफ से हम बहुत बहुत इस सहयोग का आभारी हैं। उनके योगदान आगे और बने रहें, इसका हम लोगों को हर समय अपेक्षा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक बाउंड्री लाइन के बाहर अगर कैच लेते हैं तो आयान इश्तियाक के तरफ से 201 रुपए का पुरस्कार है। तो आप और लक्ष्मी स्पोर्ट की तरफ से 101 रुपया। तो कोई भी छक्का तो बाउंड्री लाइन के बाहर जो दर्शक कैच लेगा 302 रुपए इसको प्राप्त होगा। तो आप अलर्ट रहिए। अभी तक यह पुरस्कार दो दर्शकों को मिल भी चुका है, तो आप अलर्ट रहिए। एक बार फिर किश मुरारी सम्मान के लिए गेट एंड से अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद फुल लेंथ की गेंद उसको फ्लिक किया था मिड विकेट, 60 मिड विकेट की तरफ और बॉलर ने खुद दौड़कर उसको उठाया। तब तक 1 रन लेने का मौका था। बढ़ता हुआ स्कोर 47। 7वां ओवर प्रगति पर। एक बार फिर किश मुरारी सलमान के लिए अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ आई और ऑफ पॉइंट पे धीरे से फ्लिक किया था, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद रन लेने की सारी संभावनाओं से इनकार किया। सौरभ शुक्ला के लिए किश मुरारी गेट एंड से बॉलिंग करने के लिए तैयार। सामने सौरभ शुक्ला और यहां पर कवर वहां पर खेला था, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है, लेकिन उसे छिटकते हुए लॉन्ग ऑफ पर गेंद गई। तब तक 1 रन लेने का अवसर था। बढ़ता हुआ स्कोर 48, लॉस ऑफ 2 विकेट, 167 का लक्ष्य। और हमारे साथी कमेंटेटर आयोजन समिति के अध्यक्ष सम्मान पत्र के संवाददाता आ चुके हैं। मैं उनसे अनुग्रह करूंगा, आग्रह करूंगा कि आंखों का देखा हाल आप पाए। धन्यवाद समरजीत जी। और ये फाइट की भी गेंद ठीक बॉलर की दिशा में खेला, बॉलर ने गेंद को कलेक्ट किया, रन बनने की कोई संभावना नहीं। तो 7 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और भदोही की टीम का कुल स्कोर संख्या है 48। 2 विकेट के नुकसान पे 167 का लक्ष्य। 8वें ओवर का खेल तरफ से देखना है वाराणसी टीम के कप्तान तिवारी किसको गेंदबाजी का जिम्मा सौंपते हैं। खचाखच भरा हुआ यह स्टेडियम, 1 लाख से ऊपर दर्शक मौजूद है इस फाइनल मैच का आनंद लेने के लिए। अमन शास्त्री लाइट चला रहा हूँ, शाम तक फ्री हूँ तो बनाऊंगा अभी। शास्त्री सौरभ शुक्ला को ठीक है भैया, लाइव अभी सुबह से चला रहा हूँ इसलिए बना नहीं बॉलिंग करने के लिए तैयार।
बहुत ही तो भैया वहीं दिलकश यह फाइनल मैच चला रहा हूँ। भदोही और वाराणसी के बीच में चलता हुआ। अब शाम को फाइनल है तो अब ट्रैफिक सारे लेके रिकॉर्ड ध्वस्त हुए आज, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हुए आज इस ग्राउंड पे। दर्शकों ने तो आज सवा बात दिया है इस प्रतियोगिता के अंतिम मैच, जो कि फाइनल मैच है। इसी बीच अमन सौरभ शुक्ला को, जबकि नॉन स्ट्राइकर पर है सलमान से बड़ी उम्मीदें हैं भदोही की टीम को, और उसी के अनुरूप बल्लेबाजी करते हुए और फील्ड की जमावट में लगातार परिवर्तन किया जा रहा है। अड़तालीस 2 विकेट के नुकसान पर अमन शुक्ला को, और उस गेंद को साथ में गेंद को खेल दिया है कमर की तुलना में। वहां फिगर मौजूद है, जब तक गेंद को उठाएंगे 1 रनों के लिए कदम बाहर। इसे रनों के साथ भदोही टीम का स्कोर 49 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि 8वें ओवर का खेल प्रगति पर है। 20 ओवरों को खेल 167 रन बनाने की चुनौती है अमन शर्मा, और उनके सामने है बल्लेबाज शर्मा। और आप इस अपनी बात कीजिए, जो खिलाड़ियों को से खेल दिया है कमर बाउंड्री सीमारे का पार के कदम पर। इसी के साथ भदोही की टीम के 50 रन पूरे। कसम मुकाबला, शानदार मुकाबला, जैसा आप सोचते थे उसका अनुसार मुकाबला। इसलिए शर्मा के बाहर गेंद को खेल दिया, कमर बाउंड्री फिगर मौजूद गेंद को फील्ड किया, लेकिन 1 रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 51 भदोही की टीम का 2 विकेट के नुकसान पर। और अब सलमान बैटिंग करने के लिए तैयार, कम प्ले की गई राफिस्टम के बाहर, पूरा उसी स्थान पर कवर के स्थान पे सीमा रेखा पर, और उतनी अच्छी फील्डिंग कवर के फील्डर के द्वारा। लेकिन 1 रन पूरा कर चुके हैं, मुकम्मल कर चुके हैं दोनों बल्लेबाज। भदोही की टीम का कुल स्कोर 52। 8वें ओवर का खेल प्रगति पर है, 2 बल्लेबाज आउट होकर पैविलियन में जा चुके हैं। और बहुत ही अच्छी गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, जांचा परखा और गेंद को सम्मान दिया ठीक अपने सामने। स्कोर पूर्वक 52 2 विकेट के नुकसान पर अमन शर्मा सौरभ शुक्ला को, और घूम कर मारने का प्रयास स्वीप कर दिया, और 1 रन के लिए कदम बाहर। लागार के रीजनल लागार के फिगर जब तक आसमानी कलर का कैप भारत किया हुआ, गेंद को उठाते थ्रो करते अपने गेंदबाज अमन शर्मा के पास। और इसी के साथ ये 8वें ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 9वें ओवर का खेल प्रगति है, और ढोल लड़ाई की आवाज और पटाखों के बीच में चलता हुआ लगा की सर्जरी पर यह फाइनल मैच 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि 9वें ओवर का खेल प्रगति है। देखना है वाराणसी टीम के कप्तान इसको जिम्मेदारी देते हैं गेंदबाजी की। इस बुराई देखना है कि अपनी बंसी के मधुर गीत और संगीत पर बल्लेबाजों को किस तरह से नाचने के लिए मजबूर करते हैं। यहाँ गेंद और बल्ले के बीच में वास्तव में रियली एक संघर्ष चल रहा है। 50 रन से ऊपर के रन संख्या हो चुकी है भदोही की तरफ से। 167 का लक्ष्य है। 9वें ओवर का खेल प्रगति है। सब कुछ बिल्कुल ब्रिटानिया 50 के जैसा चलता हुआ यह मैच। और गेंदबाज है फिर अच्छी गेंदबाज किस्मुरारी सौरभ शुक्ला को, छोटा सा दाहिने हाथ से फाइट ली गई राफेल के बाद, और गेंद को कट कर दिया है। तो गेंद जा रही है और बाउंड्री की तरफ फिगर मौजूद है, 1 रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। भदोही की टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 54 2 विकेट के नुकसान पर। 9वें ओवर का खेल प्रगति है। किस्मुरारी लगातार दबाव बनाते हुए कोई मौका नहीं दे रहे हैं इसको खेलने के लिए, और यहाँ पे घूम कर मारने का प्रयास किया गया है। फिंगर मारने विकेट तो मौजूद है, लेकिन 1 रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे। 55 भदोही टीम का कुल स्कोर 55 2 विकेट के नुकसान पर। 9वें ओवर का खेल प्रगति है। फाइनल का मुकाबला वाराणसी और भदोही के बीच में नगरा के खूबसूरत ग्राउंड के ऊपर खचाखच दर्शकों से भरा हुआ स्टेडियम। इसी में किस्मुरारी कर ली गई, फ्लाइट ली गई, और दर्शकों ने गेंद को खेला। मेरा भी गेंद को फिट किया, वापस कर रहा है किस्मुरारी लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए, गेंदबाजी करते हुए
और ये गेंद उनके पैर पे लगी और ये एम्पायर का निर्णय होगा। शेष है और कुल स्कोर संख्या 155 की 167 रन बनाने की चुनौती है। तो ऐसे में अभी जो अगली पारी के बल्लेबाज होते हैं, अभी 3 बल्लेबाज बचे हुए हैं, उसके बाद कुछ अन्य बल्लेबाजों की बल्लेबाजी आती है। लेकिन एक से एक अच्छे बल्लेबाज है बलौई की टीम में, बिल्कुल नंबर 10 तक उनकी बल्लेबाजी की क्षमता है। हम उम्मीद करते हैं, भरोसा करते हैं कि एक अच्छा और दर्शनीय आकर्षक हृदय की धड़कनों को बढ़ाने वाला यह मैच देखने को मिलेगा उपस्थित करीब 1,10,000 दर्शकों के बीच में। नया बल्लेबाज आए, क्योंकि अपना नाम बता दें। कृष्णा सरोज आए हैं और उसके सामने है कृष्णा सरोज जो कि लाल रंग का कैप धारण किए हुए हैं और इस विकेट को प्राप्त करने के बाद निश्चित ही वाराणसी की टीम के कप्तान अपने सभी खिलाड़ियों के साथ और अतिरिक्त उमंग में, जोश में, हौसले में और एक और विकेट लेने की पूरी तैयारी में किस्मुरानी फिर की गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और खेल दिया है और ये रिवर्स कुछ पुरस्कार देने के लिए जा रहे हैं कृष्णा सरोज को, उनके इस रिवर्स और उसको उन्होंने उनके पैकेट में डाल दिया है और हम उसको सुरक्षित करना चाहते हैं। हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं, सोच रहे हैं कहीं गिर न जाए, रन लेते समय सुरक्षित कर दिया और अपनी इत्मीनान के साथ बहुत ही सुंदर उन्होंने रिवर्स खेला था रचनात्मक सा। इसी बीच की खिलाड़ी कर दी गई भरोसा रिवर्स जो कि क्रिकेट की जो किताब है उसमें नहीं है, यह रचनात्मक शॉट है, घूम कर जो है खेला जाता है 65 जबकि 9 ओवर समाप्त हो चुका है। 10 ओवर का खेल प्रगति है, 65 रन बन चुके हैं बदौली की टीम के 3 विकेट के नुकसान पे। 66 गेंदों में उल्टी गिनती शुरू 66 गेंदों में 102 रन बनाने की चुनौती, 7 विकेट हाथ में है बदौली के। 66 गेंदों में 66 डिलीवरी 102 रन विनिंग टू फाइनल। क्या हो रहा है, क्यों उम्र डिस्कस कर रहा है, क्या चीज पे डिस्कस हो रहा है? और आपस में कुछ विचार विमर्श चल रहा है। उम्र बल्लेबाजी करने के लिए दोनों बल्लेबाज तैयार और अरविंद गुप्ता इस समय तैयार है अपने पोजीशन पे। आप अनावश्यक समय का ज़ाया न करें। 1,52,000 हमारे दर्शक जो इस मैच में नहीं है, बाहर से डायरेक्ट मोबाइल पे इस मैच का सीधा प्रसारण देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट इंडिया फेसबुक पेज पे और DT स्पोर्ट यूट्यूब पे। और इस गेंद को बैक पे जाके खेला है पॉइंट की दिशा में, वहां सफाई से गेंद को फील्ड किया और रन ने की किसी भी संभावना को समाप्त किया। मैं चाहूंगा कि गेंद और बल्ले का संघर्ष जो है वो डाटा हमें प्रस्तुत किया जाता रहे। इसी बीच गेंदबाज अमन शर्मा को सलमान इस गेंद को खेल दिया पॉइंट की दिशा में, बहुत ही सुंदर फील्डिंग। 64 गेंदों में 102 रन 64 डिलीवरी 102 रन 64 गेंदों में 102 रन बनाने की चुनौती। और इसी बीच बॉलिंग करने के लिए तैयार शर्मा
और ये कारण इसको कौड़ी की जा रही है संस्कृति सीमा रेखा के बाद। वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनके जो बैनर लगा हुआ है उस पर जो है जो आप पंडाल देख रहे हैं ठीक उसके दाहिनी तरफ इसी बीच अग्नि के नाम के बाद स्टॉप लेके फिगर मौजूद रन बनाने की कोई और ये 1100 रुपये का पुरस्कार था बोर्ड को मारना जो बोर्ड पे लगा है समरजीत बहादुर सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी कॉलेज बेलसागर संयोजक इस प्रतियोगिता के उनके द्वारा और इस गेंद को खेल दिया है लेकिन उन्होंने सफाई से गेंद को फील्ड किया और मैं चाहूंगा कुल रनों की संख्या 76 ओवर 10 ओवर का खेल चल रहा है और तीन विकेट के नुकसान पर गेंद और बॉल का 60 गेंदों में 91 रन 60 गेंदों में 91 रन 60 रन 91 रन करीब 9 रन का रन औसत हर गेंद पे 1.5 रन बनाने की चुनौती ये एनआरसी से हमारे स्टूडेंट के द्वारा प्रत्येक गेंद पे 1.5 रन बनना आवश्यक यदि 167 का लक्ष्य भदोही की टीम प्राप्त करना चाहती है तो एक कसमकस एक संघर्ष एक लड़ाई विजेता बनने का जो पराकाष्ठा होता है जो विभिषिका होती है उसमें दोनों तरफ से अपना हर संभव प्रयास किया जा रहा है और 50-50 का हमें से बार कृपया अपना नाम बता दें। मनीष आए हैं और उनके सामने है बल्लेबाज सलमान 26 गेंदों में 42 रन बनाकर खेल रहे हैं सलमान 26 गेंद 42 रन और इसके पहले वाले मैच में 96 रन बनाए थे। इसी बीच मनीष चगली गए और घूम कर मारने का प्रयास और यहाँ लेग छूट गई है एम्पायर पर दबाव बनाया जा रहा है लेग साइड तो वहीं पर लगी हुई है लेकिन एम्पायर पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है और एम्पायर की 30 रन में उन्होंने पाया कि कहीं नुकसान नहीं पूरी तरह से पूरी सुरक्षित सब कुछ घटित होता हुआ अप्रत्याशित करीब 1,20,000 दर्शक इस मैच के हर गेंद का हर पल का हर क्षण का आनंद लेते हुए काफी उल्लास है जोश है उमंग है इस मैच को लेकर फाइनल के। इसी बीच मनीष और वो गेंदबाजी करेंगे सलमान को मनीष छोटा सरगम दाहिना से बदल के फेंकती हुई गेंद और गेंद को उछाल कर खेला है और गेंदबाजी अड़तालीस के रन को पे खेल रहे हैं सलमान इसी बीच मनीष चगली गए और धूप का मारने का प्रयास वहीं पसर गए हैं गिर गए हैं अपना बिल्कुल निग्रा के रूप में आ गए थे अपना जो संतुलन होता है बॉडी का खो है तो उसको पसरना ही करेंगे। इसी बीच मनीष चगली का बैकबॉल का इशारा हुआ है और इस गेंद को खेल दिया है लेकिन रन बनाने की कोई इच्छा नहीं। इस पुलिस को रुझ गए भदोही का 83 विकेट पर ही बिल्कुल पसर गए थे अपना नियंत्रण खो चुके थे बालिक संतुलन खो चुके थे। इसी बीच मनीष चगली गए फारा की तरफ से बिचो और एक रनों के लिए कदम बहुत तेजी से ओवर चल हुआ है लेकिन बैकअप कर रहे हैं खिलाड़ी तो काफी शोर शराबों के बीच इसलिए पूरा नगर पंचायत इस शोर शराबे की आवाज में दूर दूर तक लोग जब आपस में बात कर रहे हैं तो सुनाई भी नहीं दे रहा होगा। 56 गेंद में 83 रन बनाने की चुनौती 56 गेंद 83 रन भदोही को जीत के लिए यदि विजेता बनना है तो
एक कसमकस, एक संघर्ष, एक लड़ाई, गेंद और बल्ले के बीच में सब कुछ होता हुआ विजेता और विजेता के बीच में जो लाइन होती है, उस लाइन पे संघर्ष करते हुए अपने खेल कौशल के द्वारा दोनों टीमें भदोही और वाराणसी। इसी बीच अब बल्लेबाजी कर रहे हैं किसका स्रोत, और गेंद को उन्होंने खेल दिया है। दो खिलाड़ियों को बीच में देखने रोक पाते हैं कि नहीं, और अंपायर के इशारे का, और गेंद सीमा बोली करने के लिए तैयार, फाइट ली गई इलेक्शन के ऊपर, पैर पड़ा गया, अपील हुई, अंपायर ने नाइट आउट घोषित किया। और 100 से अधिक मैचों का अथाह अनुभव है दोनों अंपायर मुकेश पांडे और अरविंद गुप्ता। बहुत ही पैनी और तीस नजर रखते हैं प्रत्येक गेंद पे। 11 ओवर की समाप्ति के बाद अभी तक के जो है हालात, 11 ओवर की समाप्ति के बाद भदोही की टीम का कुल स्कोर 88, 3 विकेट के नुकसान पर और 167 का लक्ष्य। और एक मैं चाहूंगा कि जो स्थिति है 167 रनों का लक्ष्य है और 3 विकेट पर 88 रन बन चुके हैं। 11 ओवर का खेल प्रगत है। मैच की तरफ क्या रुख है, किस तरह की संभावनाएं हैं, इस पर एक छोटी सी टिप्पणी हमारे वरिष्ठ सहयोगी और इसी आयोजन समिति के संयोजक असिस्टेंट प्रोफेसर समरजीत बहादुर सिंह, जिनके बैनर पर एक छक्का लगा है, 1100 रुपया देंगे, हमारे बगल में बैठे हुए हैं। एक छोटी सी टिप्पणी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैच पूरी तरीके से खुला हुआ, दोनों ही टीम के बीच एक कड़ा संघर्ष चलता हुआ नगरा के इस ऐतिहासिक ग्राउंड पे, जहां पर 1 लाख के लगभग दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए, और सलमान 49 रनों पे खेल रहे हैं अपने अर्धशतक से मात्र 1 रन दूर। सामने ऐसा जिनका 5 मिलियन साउंड डिस्कनेक्ट। अरे हुआ कि नहीं जाए क्या हेलो एक बार फिर से जा हॉस्पिटल छोर से, और ये 50 पूरा होता हुआ सलमान का लगातार दूसरा 50 सेमीफाइनल मैच में 96 रन के स्कोर पे आउट हो गए थे। मात्र 4 रनों के शतक से चुके थे सलमान। आज फिर उसी ग्राउंड पे एक आकर्षक मैच और एक आकर्षक पारी खेलते हुए सलमान एक बार फिर से जा गेट एंड हॉस्पिटल एंड से सामने है कृष्णा सरोज। अच्छी गेंद थी, इसको उठाकर मारा निश्चित रूप से 4 रन। हम लोग आई जाएगा तीन बार खाओ, वो तो है नहीं तो खाओ नहीं, हम लोग को तो आई जाएगा। ठीक ठीक दिखावा तो कोई फुल बाउंड्री पर दिखाओ। अरे काबिल में कवा फिर छोड़ू नहीं लाओगे। अरे मैंने पानी लेने की जल्दी तो माइक लो वाइड प्लस 4 रन लेग इसी के साथ 5 रन ऐड हुआ। वाइट 51 रन 100 रन 102 रन बढ़ता हुआ स्कोर भदोही की टीम का।
एक बार फिर से जब सामने हैं कृष्णा सरोज, हॉस्पिटल छोड़ से बॉलिंग करेंगे तैयार। अच्छी गेंद ऑपरेशन की गेंद के बाद थोड़ी सी उछाल लेते हुए सीधे इसकी विकेट कीपर के दस्ताने में बल्लेबाज ने देखा और जाने दिया। एक बार फिर सर्जन हॉस्पिटल एंड से बॉलिंग करने के लिए तैयार। अच्छी गेंद ऑपरेशन की गेंद के बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ जाते हुए बल्लेबाज ने देखा और वहीं पर सुरक्षात्मक स्ट्रोक खेला बिना किसी रन के। एक बार फिर सर्जन हॉस्पिटल एंड से बॉलिंग करने के लिए तैयार, हमसे दूर जाते हुए सामने है कृष्णा सरोज और इसको उठा के मारने की कोशिश करते हुए तो मैच पूरी तरीके से धीरे धीरे अब इस समय मैच 55% भदोही के हाथ में और 45% बनारस के हाथ में। मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच में चलता हुआ। डॉक्टर साहब अभी आप सुन रहे थे आयोजन समिति के संयोजक आदरणीय समरजीत बहादुर सिंह के मुखारबिंद से कि मैच जो है 55% वो जो है भदोही की तरफ और 45 वाराणसी की तरफ। 12 मैच पूरी तरह से फंसा हुआ है और गौड़ा है क्या बाला बालर गौड़ा है। यस गौरव 13 ओवर प्रगति पर है, 13वां ओवर। बनारस की टीम यदि जीतती है तो मुंशी यादव जी की तरफ से जो कि सभासद है इसी वर्ग के जिसमें यह मैच हो रहा है, हमारे परम सम्मानित सभासद जी है, उनके तरफ से 501 रुपये का पुरस्कार है यदि वाराणसी की टीम विजेता बनती है तब। लेकिन यह पुरस्कार दे के जाइएगा, यह मैच है अभी तो थोड़ा सा झुका हुआ है जरूर पहला भदोही की तरफ से, लेकिन कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 55 और 45 का अंतर में कोई बहुत अंतर नहीं कहा जा सकता। इसी बीच गौरव बॉलिंग करने के लिए तैयार और उनके सामने है 13वें ओवर का खेल प्रगति पर, उनके सामने है बल्लेबाज सलमान एज ए हीरो की तरह जो कि फिल्मी सितारे हैं उसी की तरह बल्लेबाजी करते हुए, और दूसरी तरफ जो बल्लेबाज है कृष्णा सरोज उनका जो रिवर्स स्वीप देखने ही लायक है। इसी बीच गौरव वाराणसी टीम के तेज गेंदबाज 47 गेंदों पर 59 रन बना के खेल रहे हैं सलमान। इसी बीच गौरव लंबा बॉलिंग करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट है, पैर को क्रॉस किया और इस गेंद को बेहतर तरीके से खेला, बेहतरीन फील्डिंग, लेकिन विकेट कीपर वहां मौजूद नहीं थे। अगर पास होते तो खतरा बढ़ सकता था, लेकिन सुरक्षित दोनों बल्लेबाज अपने अपने क्रीज में। इस एक रनों के साथ भदोही की टीम का कुल स्कोर 109, 3 विकेट के नुकसान पर। सुन लिया ना, सड़क जो है जो भी बाइक से पूरा सड़क जो है जाम है, अपनी अपनी बाइक को हटा लें ताकि आवागमन करने में लोगों को जाने की तरह दिक्कत हो। पूरा रोड जाम हो गया है, उसको आप खाली करें और एक लोगों के लिए कदम बाहर। एक बार पूरा निवेदन है जिनकी भी बाइक है मोटरसाइकिल है जो रोड पर ही खड़ा करके छोड़ दिए हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि प्लीज जो मुख्य सड़क से निकलने वाली उसको आप रास्ते को क्लियर कर दें। आम नागरिक जो जाना चाहते हैं, आम दर्शक जो जाना चाहते हैं वो बिना किसी व्यवधान के जा सके, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। आपका आयोजन है, आपके गांव हो रहा है, आपके नगर पंचायत में हो रहा है, किसी को असुविधा न हो इसका ध्यान देना आपका तुरंत कर्तव्य है। और ये हमारी मेहमान टीम है। इसी बीच गौरव के अगली के दाहिने हाथ से ओवर के और उसको सवाल को खेल दिया है और ये सुरेश यादव जी दरोगा जी यानी इंस्पेक्टर साहब हैं,
ग्राम नवाबगंज, इनके तरफ से 501 रुपये का पुरस्कार है। आज कल्लू राजी बंद किया जा रहा है। आईपीओ का रिंगटोन बजा के आवाज बंद किया जा रहा है। अपने मन से आवाज बंद हो रहा है, आवाज बंद किया जा रहा है। नवाबगंज के सुरेश यादव जी, उनके तरफ से इसी की चकली के, और ये गेंद हवा में जरूर है लेकिन फंस गई। यादव जी जो कि नवाबगंज के रहने वाले हैं, इनके तरफ से लगातार 3 छक्के पे 501 रुपये का पुरस्कार है। पैसा वो मिल चुका है, भिजवाया गया है, हमारे पास सूचना आ गई है। 1100 रुपये का पुरस्कार है समरजीत बहादुर के बैनर पर छक्का लगाने पे, और 501 रुपये का उन्हीं के बैनर पे मुंशी का। इसी भी चकने गए और गेंद को खेल दिया लगा पर जिसे लगा का फिर तब तक गेंद को उठाते थ्रो करेंगे। एक रनों के लिए कदम मार दूसरे ले जाते थे तो इसे मुश्किल हुई और ये 2 रन पूरा। 122 122 43 गेंद 45 रन, 43 की नहीं 45 रन, 43 गेंद 45 रन, लगभग गेंद और रन बराबर। निश्चित तौर पर इस समय जो हालात है, जो कंडीशन है, जो मैच का स्थिति है, वो 60% भगोड़ी की तरफ और 40% वाराणसी की तरफ। इसी बीच 35 गेंदों पर 63 रन बना के खेल रहे हैं नवाब सलमान। पिछले मैच में 95 रन बनाए थे। इसी बीच गौरव हमारे तो बातें हुई दाहिने हाथ से ओवर से विकेट और उछाल लेते हुए कदम और 1 रनों के लिए जब तक कि मैदान के पिलर आते गेंद को पकड़ते और थ्रो करेंगे तब तक 1 रन मुकम्मल कर चुके हैं। और इस 1 रन के साथ भदोही टीम तक कुल स्कोर 123, 3 विकेट के नुकसान पर, और अब 14वें ओवर का खेल प्रगति पे हो। और मैं चाहूंगा कि हमारे ठीक बगल में गेंद और वो रन का वो प्रति गेंद को आकर पूरे प्रस्तुत करते हैं। हाँ ये तो है आप लोग, उससे प्रोत्साहन अच्छा लगता है ना। 1,35,000 दर्शकों का सलाम हुजूम, दर्शक दीर्घा में मौजूद पूरे सारे रिकॉर्ड को, अब तक के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करता हुआ नगर का बीसीसी का खूबसूरत मैदान एक नया कीर्तिमान अगर स्थापित हुआ है, जहां दर्शकों की संख्या 1,35,000 के आसपास है। हमारे जो काउंटिंग करने वाले हैं वो बता रहे हैं, उनका एक नियर अबाउट आकलन है, उसके हिसाब से वो बता रहे हैं। इसी बीच बॉलिंग में परिवर्तन हुआ है। दिलीप आए हैं बॉलिंग करने के लिए, सलमान को, दिलीप सलमान को 42 गेंद 44 रन बनाने की चुनौती। और समरजीत बहादुर सिंह के पोस्टर पर पप्पू कुरैशी की तरफ से भी, जो कि हमारे लोकप्रिय समाजवादी दल उनके तरफ से भी 1100 रुपये का पुरस्कार है। यदि जो ठीक हमारे दाहिने तरफ पंडाल के दाहिने तरफ जो बैनर लगा हुआ है समरजीत बहादुर सिंह का, जिसमें हाथ जुड़े हुए हैं, यदि उसमें छक्का लगता है तो पप्पू कुरैशी वार्ड संख्या 8 उनके तरफ से एक छक्का लग चुका है। 1100 रुपये का पुरस्कार है। सारे छक्के केवल वहीं पे, और राठौड़ की तरफ से 500 रुपये का पुरस्कार है सिर्फ उसी बैनर पर, केवल एक ही बैनर पर। और कोई बैनर नहीं दिखाई दे रहा है। एक बैनर पे 3200 हो गया। एक बैनर पे 3200 रुपया अब तक हो चुका है। 3200 3,200 रुपीज कलेक्शन इन हेयर आकाशवाणी पे आ चुका है। इसी बीच दिलीप एक नए सोच के साथ, नई उमंग के साथ इस विकेट को तोड़ने के प्रयास में हमसे दूर जाते हुए दाहिने हाथ से राउंड विकेट ऑपोजिशन के बाहर और गेंद चली गई। एक रनों के लिए, और इस एक रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 124, 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, अच्छे फॉर्म में, अच्छे रिदम के साथ और बिल्कुल रोमांचित आकर्षित करने वाली बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के बीच में। और ये जो 5 ओवर अभी ये चल रहे हैं, करीब पिछले जो 5 ओवर हुए हैं उसमें तो रन बने नहीं है, रन बहे हैं। बिल्कुल आतिशी बल्लेबाजी हुई है, एक तरह से रनों की वर्षा हुई है, भले आसमान खुला हुआ है, लेकिन रनों की वर्षा लगातार जारी इस विकेट के ऊपर। इसी बीच दिलीप बॉलिंग करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज कृष्णा सरोज को हमसे जुड़ जाते हैं राउंड विकेट,
और उस गेंद को उन्होंने उछाल के खेल दिया है। उनके लाल सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए हालांकि स्टंप पे लगा था, लेकिन दिल्ली इतना दर्शक तो ईडन गार्डन कलकत्ता के मैदान में भी आपको और वानखेड़े स्टेडियम में भी देखने को नहीं मिलेंगे। और ये ऐसा देखिए कि बल्ले गेंद ने स्टंप को स्पर्श किया। देखिए कि भाग्य की बात होती है कि गेंद ने स्टंप को स्पर्श किया, लेकिन गिल्लियां नहीं गिरी। और क्रिकेट के नियम के मुताबिक जब तक रेस नहीं गिरती है वो बल्लेबाज नॉट आउट घोषित होता है। तो हर कुछ यहाँ घटित हो रहा है और चौका भी चला गया है, बारी के रूप में। तो सब कुछ घटित होता हुआ क्रिकेट के जितने भी प्रारूप हैं, जो कुछ भी संभावनाएं हैं, सब कुछ बीसीसी के इस ग्राउंड पर जो है हो रहा है। और बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ, जोश के साथ हमारे नगर पंचायत नगरा के 14 वार्ड के जो हमारे दर्शक हैं उस मैच का आनंद ले रहे हैं। और इसी बीच यहाँ आकाशवाणी केंद्र पर जो है सजीव प्रसारण लिया जा रहा है। मुंशी यादव जी की तरफ से कई सौ रुपया हो गया है यदि वाराणसी जीतेगी तो। लेकिन जब से जैसे देख रहे हैं कि वाराणसी की जीतने की उम्मीद छीन हो रही है, उनका पुरस्कार बढ़ता जा रहा है। इसमें दिलीप सिंह हम से दूर जाते हुए और गेंद को उन्होंने खेल दिया है, गेंद जा रही है, मिड विकेट भी हो गया और 1 रनों के लिए कदम बाहर। इस 1 रनों के साथ बदली टीम का कुल स्कोर 135, 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि 14वें ओवर का खेल प्रगति पर है। और हमें 80 रनों की साझेदारी हो चुकी है। गेंद और बाल की साझेदारी आपको चाहिए। 38 गेंदों में 32 रन बनाने की चुनौती, गेंदें ज्यादा रन कम। 38 गेंद 32 रन बनाने की चुनौती, 38 बॉल एंड 32 रन। इसी बीच दिलीप की अगली गेंद राफिजम के बाहर और करारा स्ट्रोक और गेंद भोलेनाथ की नगरी एक बार फिर हमसे दूर जाते हुए सामने है सलमान और अच्छी गेंद, थोड़ा सा असर दिखता हुआ भोले बाबा का। एक बार रोमांचक मुकाबला अंतिम गेंद तक मैच जाएगा, हमको तो यही लग रहा है। अच्छा, अभी आप सुन रहे हैं अंतिम गेंद तक क्या जाएगा मुकाबला, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। जिस तरह की नीक में, जिस तरह की फॉर्म में, जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही है, धमाकेदार, दमदार, आतिशी रनों की वर्षा हो रही है, सलमान और तीसरा सरोज के द्वारा तो मेरा 20वें ओवर तक गेम जाने वाला नहीं है। यह तभी जा सकता है जबकि इन दोनों में से कोई बल्लेबाज आउट हो। लेकिन जिस तरीके से खेल रहे हैं, धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ, सलमान 39 गेंदें 70 रन, सलमान 39 गेंदों में 70 रन बना के खेल रहे हैं, जिसमें 8 चौके और 4 छक्का शामिल है। और किसान सरोज 13 गेंदों में 36 रन बना के खेल रहे हैं किसान सरोज। और उनका आवाज बंद नहीं पर आवाज बंद किया जा रहा है क्योंकि आईपीएल का रिकॉर्ड बज रहा है, उससे चैनल पे स्ट्राइक आ सकती है, वो देखने लायक बनता है। 4 चौके और 3 छक्के उसमें शामिल है। 85 रनों की नवाज साझेदारी हो चुकी है किसान सरोज और सलमान के बीच में। 85 रनों की साझेदारी हो चुकी है। हमारे चीफ स्कोरर आर्मी मैन सेंट
बुजुर्गमैन हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स वकील अहमद बता रहे हैं कि 85 रनों की नवाबशाही हो चुकी है इन दोनों बल्लेबाज सलमान और कृष्णा सरोज के दरमियान। और रास्ते को जो बिल्कुल साफ कर दिया जाए, जिनकी भी मोटरसाइकिलें बिल्कुल सड़क पर है वो किनारे रख दें, आवागमन बाधित न किया जाए। आपका आयोजन है, आप मेजबान टीम है, हम सभी नगरवासियों की जिम्मेदारी है कि रास्ते को जो है बिल्कुल क्लीन रखा जाए। आदित्य क्या आदित्य है, आदित्य बॉलिंग करने के लिए तैयार और उनके सामने है सलमान। आप सबके बाहर की गेंद, लेकिन अच्छी फील्डिंग हुई वहां पे साइड कवर पे, और एक बड़ा अच्छा एक्शन मिला सुशील तिवारी के द्वारा। बहुत ही अच्छा एक्शन मिला, ऐसे लगा जैसे हेलमेट पर ही वो थ्रो करेंगे। किसी तरीके से सर को झुकाया बल्लेबाजी ने, इसी बीच अगली गेंद और उस गेंद को अपने से दूर भेजा लांगन के नीचे लांगन के फिर जब तक गेंद को काटे चारों कदम करते हुए पूरा कर चुके हैं भदोही के बल्लेबाज। इस एक रनों के साथ पुलिस को संख्या 141, 3 विकेट के नुकसान पे 15 ओवर का खेल जारी है। गेंद और बॉल और उस गेंद को उछाल के खेला है, लेकिन वह फिलर मौजूद है विकेट पर। एक ही रनों से संतुष्ट होंगे दोनों बल्लेबाज। इस एक रनों के साथ पुलिस को संख्या 142, 33 गेंद 25 रन, 33 डिलीवरी 25 रन। यह है दरकार भदोही की टीम को। और घूम कर मारने का प्रयास पूरी तरह से चुके, बाकी काम पूरा किया 7 स्कोर लेके फील्डर के द्वारा। एक आ से निकली बालर के मुखर बिंदु से आदित्य आज भी शतक नहीं पूरा हो पाया। देखना है कि सलमान शतक पूरा कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि गेंदें काफी कम है और रन भी कम है। और कहा इसको 2 खिलाड़ियों के बीच से और गेंद जा रही है सीमा के अनुसार पर 31 गेंद 31 रन, इसी बीच आदि और के बीच मौजूद 1 रन एक कदम बाहरी से रनों के साथ बढ़ता हुआ भदोही की टीम का कुल स्कोर 147, 3 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर की समाप्ति के बाद धीरे धीरे अपने जीत की महक और जो सुगंध है उसको प्राप्त कर रही है भदोही की टीम। फिर भी जब तक कि मैच की अंतिम गेंद न हो जाए, काना क्रिकेट में मुश्किल है कि कौन टीम जीतेगी। और शायद सहजब को गेंदबाजी का कार्यभार सौंपा जाए तो कुछ अनहोनी हो पाए, लेकिन अभी मैच जो है वो करीब 70% भदोही के पक्ष में और 30% जो है वो वाराणसी के पक्ष में प्रतीत हो रहा है। जो हालात है, जो कंडीशन है, जो स्कोर बोर्ड पे संख्या है और मात्र 3 ही विकेट का पतन है, तो ऐसे में गेंदें ज्यादा है, रन कम है, ऐसा लगता है कि आसानी से भदोही की टीम इस मैच को विजेता के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करेगी। लेकिन यह क्रिकेट है, यदि एक ओवर में कोई हैट्रिक आ जाए, 2-3 विकेट लगातार गिर जाए, तो यही जो 70% की स्थिति मैं कह रहा हूँ, यही स्थिति फिर उलट फेर हो जाएगी, चली जाएगी वाराणसी की तरफ। खेल क्रिकेट में यही सब कुछ चलता है, इसीलिए इतना लोकप्रिय है। इसीलिए अमन शर्मा हम सभी जाते हैं स्पिन गेंदबाजी नीचे जाती हुई गेंद खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्ताने में। रन बनाने का कोई अवसर नहीं। एक बार पूरा अमन शर्मा के कंधों पर एक इस विकेट को तोड़ने की जिम्मेदारी हम सभी जाते हैं। आप पिछन के बाहर इसको खेलने का प्रयास और गेंद आप पिछन तक पड़ने के बाद लीग इसकी लोग और बाहर की तरफ निकली। गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ, बाकी काम पूरा किया विकेट कीपर ने। अमन शर्मा 28 गेंद 20 रन, 38 डिलीवरी 20 रन। और उसको पीछे कर रूम बनाकर खेलना चाहते थे, थोड़ा सा एक खतरा भी हो सकता था, लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज में है बल्लेबाज सलमान। 47 गेंदों में 76 रन बना के खेल रहे हैं सलमान। 47 गेंदों में 76 रन। इसी भी अगली गेंद शर्मा की और गेंद को खेल दिया है सुपर कवर बाउंड्री सीमा रेखा के ऊपर। वहां से जब तक गेंद को उठाते थ्रो करेंगे कई खिलाड़ियों के माध्यम से आ रही है अमन शर्मा के पास। 1 रन मुकम्मल कर चुके हैं। पुलिस को संख्या 148, 3 विकेट के नुकसान पर। अब ऐसा लग रहा है कि औपचारिकता ही बाकी रह गई है। और ये रिवर्स हुई
खेला है 1 वर्ष के बाद आ रही है खिलाड़ी के पास, लाइन खिलाड़ी के पास 1 रन मिले कदम बाहर। कुल स्कोर संख्या भदोही की टीम का 155, 3 विकेट के नुकसान पर 24 गेंदों में 12 रन बनाने की चुनौती, 24 गेंदों में 12 रन बनाने की चुनौती। लगभग भदोही जीत की तरफ अपने कदम बढ़ा चुकी है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि 24 गेंदों में मात्र 12 रन बनाने की चुनौती है। और मैं जानना चाहूंगा कि किसान सरोज कितने गेंदों पर कितने रन पर खेल रहे हैं। 16 गेंदों पर किसान सरोज 44 रन बना के खेल रहे हैं, 4 चौके और 4 छक्का शामिल है, जिसमें रिवर्स स्वीप के द्वारा जो छक्के और चौके लगाए हैं वो तो वाकई दार्शनिक थे। मुंशी यादव जी जो कि सभासद जनाब संख्या 10 के जहाँ जिस गांव में मैच हो रहा है, अब उन्होंने अपने पुरस्कार का उपहार दिया बनारसी टीम के लिए कि यदि बनारसी की टीम जीतती है तो उनको 3100 रुपये का पुरस्कार देंगे। जो भी दर्शक सीमा रेखा के अंदर है, खेल नहीं समाप्त नहीं हुआ, आप सीमा रेखा के बाहर ही अपना स्थान बनाए रखें। और कुछ दर्शक धीरे धीरे अब जाना भी शुरू कर दिए हैं, सुबह से ही आए हैं, 9 बजे से ग्राउंड में आए हैं, इतना शाम का वक्त हो चुका है तो धीरे धीरे जाना भी होगा, सब भी ले जाना होगा, घर के कुछ गृह कार्य भी होंगे। ऐसे में कुछ दर्शक जिन्होंने कयास लगा लिया है कि अब संभवतः भदोही की टीम ही विजेता बनेगी, तो धीरे धीरे कदमों से प्रवेश द्वार की तरफ से जाते हुए मैं चाहूंगा कि कोई भी दर्शक जिनकी मोटरसाइकिल बाइक यदि सड़क पे खड़ी है तो कृपया उसको सड़क के नीचे उतार दिया जाए, ताकि आवागमन में, यातायात में, आने जाने में किसी प्रकार की। और एसओ साहब श्री हरिशंकर जी हम लोग के बीच में नगरा थाना प्रभारी, दर्शक कृपया सीमा रेखा के बाहर हो जाए, दर्शक प्लीज सीमा रेखा के बाहर हो जाए, अभी आप सीमा रेखा के बाहर रहिए प्लीज, मैं जब समाप्त होगा तब आइएगा। आपका आयोजन आप ऐसा करेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, वो समय आएगा तब अंदर आइएगा, अभी सीमा रेखा के बाहर रखिए। कौन है? अमर भैया जरा इन दर्शकों को देखिए, काफी उत्साही दर्शक के अंदर आ जा रहे हैं, इसीलिए गौरव वही करने के लिए तैयार, आप धमकी मार के झूम को मारने का प्रयास से खेलों के लिए कदम मार, जब तक फारूक साहब कोई खिलाड़ी गेट को उठाते 1 रन पूरा कर चुके हैं। इस रनों के साथ कुल स्कोर 156, 23 गेंद 11 रन, 23 गेंद 11 रन। आज तो सारे कीर्तिमान वस्तु है। 1984 से लेकर ये 2024 तक सब सर्वाधिक जो आंकड़ों का रिकॉर्ड था 5,000 दर्शकों का, वो ध्वस्त हुआ और करीब 1,35,000 दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए, जबकि पौने 2 लाख दर्शक यूट्यूब पे और फेसबुक पे लाइव प्रसारण देख रहे हैं इस फाइनल मैच का। इसीलिए हमारे पे बातें हुए दाहिने हाथ से ओवर की आप सबकी बाहर की तरीके से खेला हुआ फिलहाल में रन बनाने का कोई अवसर नहीं, और रन लेना भी नहीं चाहते थे दोनों बल्लेबाज। अभी भी स्कोर वही 22 गेंद 11 रन, 22 गेंद 11 रन, शोर सराहता के बीच खेला जा रहा मैच, जहां सारी सुविधाएं मौजूद है, चाहे वो पानी का टैंकर हो, चाहे चेयर्स गर्ल्स हो, आकाशवाणी केंद्र हो। अब 51 रुपए का पुरस्कार होगा बनारसी के जिले पर मुंशी यादव सभासद की तरफ से। इसीलिए दोनों खेलने के धैर्य से हो चुके आप सबके काफी दबाव है, कई सारा मुकेश पांडे के द्वारा थोड़े से प्रेशर में, दबाव में गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे करो। जब इस तरह की स्थिति होती है कि गेंदें ज्यादा हो और रन कम हो, तो जो गेंदबाजी का जो लाइनअप होता है, जो लंबाई होती है, जो दिशा होती है, जो डायरेक्शन होता है, वो अक्सर खराब हो जाता है। 22 गेंदों में 10 रन बनाने की चुनौती, 22 डिलीवरी और 10 रन, 22 गेंद 22 गेंद बॉल और 10 रन बनाने की चुनौती है भदोही की टीम को इस मैच को जीतने के लिए। 167 का लक्ष्य है। इसी बीच गौरव नंबर से पैर को क्रॉस किया और ये साथ के पास से निकल गई, विकेट कीपर के दस्ताने में गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ और दो खिलाड़ी झपट्टा मार रहे हैं गेंद की तरफ, शायद 1 रन के लिए दौड़ना पड़े दोनों बल्लेबाज, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज में। अब 21 गेंद 10 रन, 21 डिलीवरी 10 रन, 100 रुपए का पुरस्कार मुंशी यादव जी की तरफ से सभासद। बनारसी की टीम के जितने पेड़ आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि ये 90 और 3 की लड़ाई होगी, 90% बना 3%। इसीलिए जान रहे हैं कि पैसा सुरक्षित है।
गौरव फैमिली के दाहिने से ओवर के और दोनों गेंद को हुक कर दिया है और गेंद जा रही है मिड बाउंड्री की तरफ। वहां फिगर मौजूद, लेकिन एक रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे। कुल स्कोर संख्या 158, 20 गेंद 9 रन, 21 9 रन, 20 डिलीवरी 9 रन जीत के लिए बधाई की टीम को। मैं उन श्रोताओं को बता दूं जो अभी आए हैं जिन्होंने ट्रांजिस्टर और अपना रेडियो या टीवी का कोई भी चैनल अभी खोला है जो खेल से संबंधित हो, यहाँ सुबह बार से टीम के कप्तान तिवारी ने कहा जितना पहले बैटिंग करने का फैसला किया इस फाइनल मैच में इंटर कॉलेज के खूबसूरत ग्राउंड पर। इसी बीच गौरव जेटली के साथ की बाउंस की हाफ सेंचुरी पूरी और गेंद इधर हो गई है, गुड आ गई है। बनाइए वो टंकी के पास वहां गेंद गई थी, करीब 150 मीटर लंबाई छक्का इनका रहा होगा। अब देख रहे हैं कि चौके से जीत होती है कि छक्के से जीत होती है। उन्हें गेंदों में 3 रन, इसीलिए महाराज के अगली गए अरे वो सीमा रेखा के बाहर है, सीमा रेखा के बाहर है। जब तक टंकी गिरना होगा 18 गेंदों में 3 रन बनाने की चुनौती और साझा भी कुछ कराना कर सकते हैं। इनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें करीब 12 मिलियन लोग हैं जो आउट की अपील किए हैं गिरते हुए और कूदते हुए फिर फिसल गए हैं, जमीन पर लेट गए हैं। वो वीडियो करीब 12 बिलियन लोगों ने सहजब के ऊपर हम चाहते हैं कि सहजब इस ओवर की गेंदबाजी करें और देखते हैं कि बड़े बल्लेबाजों में चौके और छक्के इससे 12 रन मनीष आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और उनके सामने है बल्लेबाज सलमान। 3 रन बनाने की चुनौती मनीष और उनके सामने है सलमान। मनीष छोटा सा दाहिने हाथ से ओवर द विकेट है, पैर को क्रॉस किया, पूरा रन विकेट धुरवा मारने का प्रयास, बाकी काम पूरा किया विकेट कीपर ने। छोटे बच्चे काफी आनंदित है, इनको बार बार मना किया जा रहा है जब वो रन बन जाएगा तब आप घर में जाइएगा, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं। लग रहा है रस्सी से बांधना पड़ेगा। इसी बीच अगली गेंद और इस गेंद को खेल दिया है, चलिए